अंतर्राष्ट्रीय कायदों के मुताबिक अंतरिक्ष में युद्ध की मनाही है। जैसे दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जैसे अंटार्कटिका और नॉर्वे। अंटार्कटिका को शोध कार्यों की वजह से युद्ध क्षेत्र से बाहर रखा गया है। नॉर्वे में दुनिया का सबसे बड़ा बीज बैंक है, इस वजह से वहां भी युद्ध की मनाही है। इसी तरह अंतरिक्ष में भी युद्ध की मनाही है और पूरी दुनिया इस पर एक राय है। फिर क्यों अंतरिक्ष को दुनिया के तमाम देश अखाड़ा बनाने पर तुले हुए हैं? सैटेलाइट किलर मिसाइलों की तैनाती फिर क्यों की जा रही है? क्यों अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की जा रही है? और इन न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती क्या महाविनाश का सिग्नल तो नहीं है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए दिव्यास्त्र, न्यूक वेपन इन स्पेस। सितंबर 2020 गोबी मरुस्थल, चीन। चीन के मिशन मून को जोरदार झटका लगा। जिक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च हुआ। कुआझू 1A रॉकेट से लॉन्चिंग के ठीक बाद क्रैश हो गया। तकनीकी खामी से हुए हादसे के बाद चीनी स्पेस प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिकों का जोश ठंडा पड़ गया। आधी अधूरी तैयारी थी, सैटेलाइट लॉन्च की जल्दबाजी थी, लेकिन चीनी तानाशाह शी जिनपिंग ने इस हादसे को भूलकर दोबारा मिशन शुरू करने का ऑर्डर दे दिया, जिसका नतीजा सामने आया 3 दिसंबर की तारीख को। चांद पर 5 सितारा जड़ा लाल झंडा फहरा रहा था। चीन का चंद्रयान चांग-E5 चांद से चट्टान और मिट्टी का सैंपल लेकर वापस लौट रहा है। अंतरिक्ष में चीन के बढ़ते प्रभाव की यह बानगी भर है। मिशन मून की कामयाबी के फौरन बाद ड्रैगन ने बहुत बड़ा ऐलान किया। इस बार सैटेलाइट गाओफेन 14 लॉन्च की गई, जिससे चीन की सैन्य शक्ति में बेहिसाब इजाफा हुआ है। गाओफेन 14 एक ऑप्टिकल स्टीरियो मानचित्रण उपग्रह है। गाओफेन 14 में कई हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं, जो धरती की 3 फीट की ऊंचाई पर मौजूद किसी भी चीज की क्लियर पिक्चर लेगा। आज चीन का स्पेंडिंग आप देखा तो फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप देखे स्पेंडिंग देखा तो लगभग अमेरिका का आसपास आ गया। ओके, अमेरिका का आसपास आ गया। अगेन इसी तरह उनका स्पेंडिंग इंक्रीज हो गया तो देन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में वो अमेरिका को बराबर आ जाएगा। मतलब ये कि चीन की नजर अब दुनिया के हर हिस्से पर है। शी जिनपिंग का दम इतना भर नहीं। ड्रैगन स्पेस फोर्स के सीक्रेट हथियारों की जानकारी चौंकाने वाली है। चीन एक ऐसा सैटेलाइट तैयार करने में लगा है जिससे निकलने वाली ताकतवर लेजर मिसाइल सीधे अंतरिक्ष से अटैक करेगी। चाइनीज मिसाइल का अटैक समंदर में 1600 फीट की गहराई तक संभव है। अंतरिक्ष से गहरे समंदर में छिपी परमाणु पनडुब्बियों के खात्मे में यह मिसाइल सबसे असरदार साबित होगी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी फाइटर रोबोट से लेकर सैटेलाइट जैमर तक बना रही है। इन सभी हथियारों की आजमाइश स्पेस वॉर में की जाएगी। खासकर चांद पर और मंगल पर ड्रैगन की टेढ़ी नजर अमेरिका को डरा रही है। वजह है उपग्रहों पर अमेरिका की निर्भरता। बुनियादी कामों के लिए भी अमेरिका सैटेलाइट पर निर्भर है। अमेरिका की तीनों सेनाएं उपग्रहों पर निर्भर है। बैंकिंग, संचार जैसी सुविधाएं सैटेलाइट आधारित है। स्पेस में सुपर पावर के सैटेलाइट सबसे ज्यादा हैं, जिन्हें टारगेट करके कोई भी दुश्मन अमेरिका को ब्लैकआउट कर सकता है। इस खतरे को भांपने के बाद से अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती दूसरे ग्रहों पर करने का पुराना मिशन फिर शुरू कर दिया। साल 1958 में अमेरिका ने मिशन स्टडी ऑफ लूनर की रिसर्च फ्लाइट एक्टिव भी कर दी थी, जिसका कोड नेम A119 था। अमेरिका मिशन A119 के तहत पहला हाइड्रोजन बम चांद पर भेजना चाहता था,
लेकिन एटम बम का भार ज्यादा था। सुपर पावर का सपना तब चूर चूर हो गया, लेकिन वक्त की दरकार ने सुपर पावर को फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा किया। अमेरिका चांद और मार्स पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने की प्लानिंग कर चुका है। साल 2026 में अमेरिका ने मिशन पूरा करने का टारगेट रखा। अमेरिका का यह प्रोजेक्ट 2 चरणों में आगे बढ़ेगा। पहले चरण में मून और मार्स पर बिजली जनरेट करने का लक्ष्य। दूसरे चरण में मार्स मून पर एटमी प्लांट बनाए जाएंगे। मिशन मून और मार्स में जहां अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा एक्टिव है, तो वहीं वॉशिंगटन डीसी से करीब 257 किलोमीटर दूर अमेरिका के दाहो प्रांत में एक सीक्रेट परमाणु सेंटर पर मिशन पर रिसर्च चल रही है। यहां अमेरिकी साइंटिस्ट ऐसे संयंत्र तैयार कर रहे हैं जो चांद और मंगल पर काम कर सके। इसे यूं समझिए कि चांद और मंगल पर न्यूक्लियर रेडिएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए अमेरिका खास तरह के संयंत्र डिजाइन करने में लगा है। नासा के अंतरिक्ष यात्री केट रूबिन्स ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मूली उगाने में सफलता पाई। नासा ने अंतरिक्ष में अद्भुत प्रयोग के सबूत भी पूरी दुनिया को दिखाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।